स्वागत है बच्चों आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए फोर्स विच कंबाइंस टू और मोर फोर्सेस टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। भाई कोई भी एक फोर्स है, ठीक है, जो क्या है, कंबाइन कर रहा है दो और दो से ज्यादा फोर्सेस को टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम क्या है इसका आंसर। आपको अगर आप जैसे एग्जाम में आप जाएंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने लगाए नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखो एचपीपीएससी पॉली लेक्चरर 2021 में आया था, उससे पहले असम पीएससी में आया था 2015 में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया, रेलवे जेई में भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं कि फोर्स विच कंबाइंस टू और मोर फोर्सेज, यहाँ पे जैसे हम इतनी लैंग्वेज पढ़ते हैं विच कंबाइंस टू और फोर्सेज प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम तो हमारा ज़्यादा समझ आता नहीं है, नहीं क्या ही बोल रहा है प्रोड्यूस। हमने ये पढ़ लिया कि कंबाइन कर रहा है दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस के साथ वो। तो इसका मतलब अगर कोई क्या है फोर्स दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को कंबाइन कर रहा है तो उसे हम सीधे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। ये हम जनरली करते हैं, ठीक। लेकिन बेटा ये जो आप इसने लिखा है ना, टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, यही यहाँ पे चेंज है, यही यहाँ पे चेंज है। क्योंकि इक्विलिब्रियम जो रिजल्टेंट है वो आपका कभी भी इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं। रिजल्टेंट क्या बताता है, रिजल्टेंट जिन फोर्सेस का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उन फोर्सेस का इफेक्ट दिखाता है। मतलब कि आपके पास सपोज दो फोर्सेस है और इसका आपको रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, मतलब एक सिंगल फोर्स जो क्या कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट उन दोनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? मतलब उन दोनों फोर्स का इफेक्ट अगर मुझे किसी सिंगल फोर्स में निकालना है तो वो जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट होगा। सपोज मेरे पास तीन फोर्सेस है, तीन फोर्सेस हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक ही इन तीन की जगह मैं एक ही फोर्स लगाऊं, ठीक है, लेकिन उसमें इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट हो, क्लियर, तो वो जो फोर्स होगा उसको मैं कहूंगा रिजल्टेंट, ठीक। इसका मतलब कि रिजल्टेंट जो है इक्विलिब्रियम में तो नहीं ला रहा है, इन फोर्सेस को क्या कर रहा है, वो इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को शो कर रहा है। क्लियर? अब वो लेकिन वो बोल रहा है टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन ला रहा है फिर, देखते हैं क्या है। देखिए सिंपल ही मैं दो फोर्सेस का केस ले रहा हूं, ठीक है। आप दो से ज्यादा फोर्सेस का केस ले सकते हैं, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। मैं फिलहाल दो फोर्सेस का केस ले रहा हूं। मैंने कहा सपोज मेरे पास दो फोर्सेस, एक फोर्स ये है और एक फोर्स, ठीक है। ये दो फोर्सेस है मेरे पास, एक को मैंने पी बोला, एक को मैंने, ठीक है, दो फोर्सेस है और ये क्या है, थीटा एंगल पे, ठीक है। वैसे इस एंगल का अभी लेने देना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का आपने ले लिए दो फोर्सेस। आपको पता है अगर टू फोर्सेस है और टू फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप लगाते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स। क्लियर है? दो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, दो से ज्यादा फोर्सेस का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दो से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट की बात करें, दो फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, दो से ज्यादा फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये जानते हैं आप, ठीक है। अब मैंने क्या क्या ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लगाना है, आप क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या क्या ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस जब मैं लगाता हूँ, पहले मैं रिजल्टेंट को बता रहा हूँ आपको कि रिजल्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा, मैंने बोला इसको ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे भाई, मैंने क्या क्या बच्चों ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या क्या, मैंने इस इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, ठीक। इस ओ क्यू को मैंने एज इट इज बना दिया। दिस वॉज ओ, दिस वॉज ओ क्यू बना दिया मैंने एज इट इज, ठीक है। ओ क्यू मैंने क्या कर दिया बच्चों, एज इट इज बना दिया, ठीक है। दूसरा भी तरीका बताऊंगा। और मैंने क्या किया, ये जो P था इसको मैं क्या लाया, मैं इसको यहाँ पे ले आया, ये P ऐसा था, इसको मैं ले आया यहाँ पे। मतलब इस P को मैंने पीछे खींच दिया, P था पहले यहाँ पे, ठीक है। अब इस P को मैंने यहाँ से खींच के, यहाँ से क्या है, इसको पीछे खींच दिया, यहाँ से यहाँ ले आया, मैं ले आया P। ये पॉइंट कौन सा था, ये O था, ठीक है। ये O था ओरिजिनल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, P को मैंने, ठीक है, को मैंने, ये है P वेक्टर, वेक्टर, ठीक। यहाँ पे भी वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि वेक्टर कौन, ठीक है। यहाँ पे मैंने को ला दिया, ठीक। का मतलब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है कि फोर्सेस को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर? मतलब उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे आप कहीं पे भी उसको अगर एक्ट कराते हैं उसका कोई भी उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पीछे ला दिया, ठीक है। सिमिलरली मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेम रखे मैं और भी कर सकता हूँ कि मैं इसको सेम रखूँ। ध्यान से देखिए, मैं इसको सेम रखूँ, ठीक है। तो
तो मैं सेम रखूँ, लेकिन इस वाले को मैं क्या करूँ, इस वाले को मैं पीछे ले आऊँ, तो पीछे आऊँगा तरह से मैं इसको वेक्टर ट्रांसमिसिबिलिटी इस तरह था, इधर मैंने ला दिया, मतलब लाइन ऑफ एक्शन तो यही है ना, तो मैंने पीछे ला दिया, ठीक है ठीक है। लाइन मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन जरूर नहीं कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वही रहे, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया सपोज, ठीक है। अब ओ को तो हटा ही देते हैं यार, ओ को हटा देते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, ओ को हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पी और क्यू हमारे पास है उससे हम क्या शो कर रहे हैं, उससे हम वेक्टर शो, फोर पी वेक्टर जो फोर्स है, क्यू वेक्टर, ठीक है। चलिए, अब जब हम इस तरह करते हैं तो ऑब्वियसली देख, अगर मैंने ऐसा किया है इसको, ऑब्वियसली जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल इज, तो यहाँ आपको थीटा एंगल इज, इससे हमें ज़्यादा लेने देने, ठीक है। अब मुद्दा बात है, मुद्दा बात जो हमने करनी थी वो हम अब कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब जो मुद्दा बात हम करने वाले थे तो हम आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमने बोला कि भाई पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, ठीक है। कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के लिए क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, इसके लिए आएगा ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस ये बोलता है कि अगर कोई दो फोर्स आपके हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो किसी ट्राइंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बट एक बार फिर से बोलता हूं थोड़ा और इलेबोरेट करके, ठीक है। इफ टू फोर्सेस रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट था, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, मतलब पहले ये फिर ये, ठीक है, पहले ये फिर ये, अब ये क्या है, एक ही ऑर्डर में, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। इफ टू फोर्सेस रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, ये रिजल्टेंट will be represented by the third side या closing side of the triangle but in opposite order, taken in opposite order, मतलब इसकी ट्राइंगल की तीसरी साइड कौन सी होगी बेटा, ये जो साइड होगी ये होगी ट्राइंगल की तीसरी साइड, लेकिन क्योंकि हमने पहले दो को क्या है टेकन इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में ये, ठीक है, मतलब सेम सेंस, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर। लेकिन अब अगर इसको मैं ऑर्डर में लेता तो हमें क्या करना चाहिए था, ऑर्डर में अगर मैं लेता तो मुझे ये लेना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं आएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा कि टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्लियर। मैं मीनिंग भी बताऊंगा अच्छे से अभी, ठीक, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा इस सेशन में। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, तो अपोजिट ऑर्डर में टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमने जो है इस तरह से लेना। अब अगर आप देखेंगे तो देखेंगे, अगर आप सिंपली अगर नजर मारे, सिंपल अगर ऑब्जर्वेशन करें, आपको पता है ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि कंबाइंड इफेक्ट इस डायरेक्शन में तो नहीं लगेगा, कहीं भाई इस और इसकी कंबाइंड डायरेक्शन तो ये लग रही है, मतलब इसी डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि इस डायरेक्शन में कंबाइंड इफेक्ट लग जाएगा, ठीक। इसीलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो होती है वो क्लोजिंग साइड बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्लियर। ये आ गया आपका रिजल्टेंट, क्लियर, ये तो था बेटा रिजल्ट। सिमिलरली अगर आपके पास दो से ज्यादा फोर्सेस है, उनका अगर रिजल्टेंट निकालना तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में कुछ नहीं है, अगर जो है जितने भी फोर्सेस है वो किसी पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। लेकिन बाकी के फोर्सेस सेम ऑर्डर में होने चाहिए और जो रिजल्टेंट है उन सब के अपोजिट ऑर्डर में हो, जैसे यहाँ पे था ये एक ही ऑर्डर में थे, ठीक है, इस तरफ एक ही ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब एक को जो ये मुंह है ये दूसरे के किसके बैक साइड से, मतलब जो भी बोलेंगे यार इसको मुझे लाल के लिए, ठीक है, एरो है, एरो का जो फ्रंट है ये दूसरे एरो के बैक के साथ मिलना चाहिए, तो मतलब एक ऑर्डर में एक के बाद दूसरा, हम ये बोल सकते हैं एक पहला है फिर एक के बाद दूसरा है, क्लियर, एक के बाद दूसरा। यहाँ पे अगर बोले तो दीज आर नॉट टेकन इन ऑर्डर, ऑब्वियसली दीज आर नॉट टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेने के लिए हमने क्या किया, एक फिर दूसरा, ठीक, रिजल्टेंट क्या होगा अपोजिट ऑर्डर में ले, ठीक। अब अगर मैं बोलूँ रिजल्टेंट ये क्या है, मतलब या तो मैं इन दो फोर्सेस को शो करूंगा, ठीक। अगर मैं बोलूं कि मुझे ये दो फोर्सेस शो नहीं करने, मुझे कोई एक सिंगल फोर्स करना है लेकिन उसका इफेक्ट इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये रिजल्टेंट है इसको शो कर दूंगा, मैं कहूंगा ये फोर्स है जो कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को, ठीक है, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब बात आती है इक्विलिब्रेंट। इक्विलिब्रेंट का क्या मतलब है, देखो अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूं कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के बराबर के मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, बट रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने यहां एक क्या लिया, एक फोर्स ले लिया, ठीक है, एक फोर्स ले लिया मैंने,
ठीक है, विच इज क्या है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से इसको ले लिया, इसको मैं आर वेक्टर, अब मैंने एक फोर्स लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया, फोर्स लिया, इसको मैंने नाम दिया एफ वेक्टर, एफ वेक्टर एक फोर्स लिया जो कि इसके रिजल्टेंट के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। मतलब फोर्स एफ वेक्टर मैंने कैसे लेना है, एफ वेक्टर जो मैंने यहाँ पे लिया है बच्चों, वो कैसा होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर के बराबर का मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी अपोजिट, क्लियर है। तो मतलब कि इस तरह से कि ये क्या करे, इसके रिजल्टेंट का इफेक्ट है इसको जीरो कर दे, रिजल्टेंट का इफेक्ट इन दो फोर्सेस का इफेक्ट बता रहा है, अगर इन दो रिजल्टेंट का इफेक्ट जीरो कर दिया मतलब इन दो फोर्सेस का उसने इफेक्ट जीरो कर दिया। इसका मतलब है अगर आपने दो फोर्सेस लग रहे हैं उसके साथ एक इक्विलिब्रेंट लगा दिया तो इस तरह की जो इस तरह का जो फोर्स है इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेंट, जो क्या कर रहा है को रिजल्टेंट को इक्विलिब्रियम में ला दे रहा है। मतलब आपके पास दो फोर्सेस लग रहे हैं और आपने इक्विलिब्रेंट लगा दिया तो इसका मतलब वो पूरा फोर्स सिस्टम क्या है, अपने आप क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब ए फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, मतलब एक फोर्स जिसकी जरूरत है इसके लिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रेंट होगा। अब इक्विलिब्रेंट को देखेंगे, अगर मैं इक्विलिब्रेंट के साथ आपका फोर्स सिस्टम बनाऊं यही वाला, ठीक है, इस तरह से था P वेक्टर, इस तरह से था आपका Q वेक्टर, ये था Q वेक्टर, ये था आपका P वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इक्विलिब्रेंट इसके साथ बना दिया, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रेंट क्या होगा, फिर अगर देखें इक्विलिब्रेंट क्या होगा, इक्विलिब्रेंट होगा क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में ये जा रहे थे सेम ऑर्डर में आपने क्या कर दिया, उसी ऑर्डर में अगर क्लोज कर दिया ट्राइंगल को, तो अब ये जो ट्राइंगल होगा ये क्या आपका होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्या होगा आपका, ये ट्राइंगल आपका इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये ट्राइंगल आपका इक्विलिब्रियम में है और ये जो साइड है जिसने इसको इक्विलिब्रियम में लाया इन दो फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रेंट, इक्विलिब्रेंट, क्लियर है। तो मैंने एफ वेक्टर से यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रेंट होगा जिसने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को क्या है, इक्विलिब्रियम में लाया, ठीक। अब बात आती है इक्विलिब्रेंट हमने बोल दिया, लेकिन इक्विलिब्रेंट के लिए कंडीशन क्या है बेटा, इक्विलिब्रेंट जो आपका होना चाहिए, अगर मैं एफ वेक्टर से इक्विलिब्रेंट को शो कर रहा हूं, दैट शुड बी माइनस ऑफ आर वेक्टर, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है और इक्विलिब्रेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, क्लियर है, इसलिए मैंने माइनस साइन, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। A force which combines two or more forces to produce equilibrium, भाई क्या कर रहा है, to produce equilibrium। क्या आपका आंसर रिजल्टेंट होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट जो है इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं करता, इक्विलिब्रियम जो प्रोड्यूस कर रहा है अगर इक्विलिब्रियम, तो क्या कहेंगे बच्चों, उसे इक्विलिब्रेंट, क्लियर है। और वो इक्विलिब्रेंट अगर एफ वेक्टर से शो कर रहा हूं, दैट शुड बी माइनस ऑफ आर वेक्टर, क्लियर है। तो क्या होगा, टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर वो फोर्स जो है भाई उसमें क्या है, कंबाइंस टू और मोर फोर्सेस, बट वो जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो दो और दो से ज्यादा फोर्स है जिनका फोर्स सिस्टम आपका बना हुआ है, उस फोर्स सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ला रहा है, टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, ठीक है। उस तरह की जो फोर्स है उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेंट कहेंगे, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि ये जो कंसेप्ट है आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कभी भी फ्यूचर में आपको इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सेशंस लंबे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कंसेप्ट आपको मिलने वाला है दैट इज वर्थ इट द टाइम यू हैव इन्वेस्टेड, ठीक है। यू डिड नॉट वेस्टेड योर टाइम, यू इन्वेस्टेड योर टाइम। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।